राधे राधे। श्री परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर मैं आपके साथ श्री परशुराम जी की लीला कथा शेयर कर रही हूँ, जिसमें अभी तक मैंने आपके साथ शेयर किया है श्रीमद् भागवतम से और श्री वाल्मीकि रामायण से। अब मैं आपके साथ श्री रामचरितमानस से परशुराम जी का प्रसंग शेयर करती हूँ। जब सीता जी का स्वयंवर हुआ और भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया, तो सीता जी ने वरमाला श्री राम के गले में पहना दी। वहाँ जो जितने भी राजा उस स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, तो उसमें से कुछ राजा तो शांत बैठे थे, चुप थे, लेकिन कुछ राजा बहुत क्रोध में थे और वो क्रोध में जोर जोर से चिल्लाने लगे कि इनसे युद्ध करके इनसे सीता को छीन लो और अपने साथ लेकर चलो। और वो बड़े ईर्ष्या, क्रोध और घमंड के साथ श्री राम की तरफ देख रहे थे। श्री राम लेकिन शांत थे। तभी वहाँ पर क्या हुआ कि धनुष टूटने का समाचार परशुराम जी ने जब सुना, तो तभी वहाँ पर परशुराम जी समाचार को सुनकर वहाँ पहुँच गए। परशुराम जी को देखकर वहाँ जितने भी राजा थे सब बिल्कुल सकुचा गए, बिल्कुल चुप हो गए। अब जो परशुराम जी थे, वो उस टाइम उनका जो रूप था वो बड़ा सुंदर था। परशुराम जी के गोरे शरीर पर भस्म बड़ी फब रही थी। उनका चौड़ा ललाट जिस पर त्रिपुंड्र था, त्रिपुंड्र जब मैंने सर्च किया क्या होता है तो मुझे ये पता चला, त्रिपुंड्र होता है 3 ऐसे आड़ी रेखाओं वाला तिलक। तो उनके परशुराम जी के चौड़े ललाट पर यानी उनके मस्तक पर वो त्रिपुंड्र बहुत सुशोभित हो रहा था। उन्होंने मृग चर्म पहना हुआ था, बिल्कुल मुनियों जैसा वेश था परशुराम जी का। परशुराम जी की बड़ी पुष्ट, उनके कंधे बैल के समान पुष्ट कंधे और उनकी लंबी विशाल भुजाएं परशुराम जी की। उनके सर पे जटाजूट थी और उन्होंने वेश तो उनका मुनियों जैसा था, लेकिन उन्होंने अपने कंधे पर 2 तरकश बांध रखे थे और उन्होंने अपने हाथ में धनुष बाण लिया हुआ था और अपने कंधे पे फरसा धारण किया हुआ था। परशुराम जी को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि जो वीर रस है वो मुनि के रूप में यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। और परशुराम जी का जो सुंदर मुखमंडल था वो क्रोध की वजह से थोड़ा लाल हो गया था। उनकी आंखें भी, उनकी भौहें तनी हुई थी और उनकी आंखें क्रोध से लाल थी। अब क्या हुआ, जितने भी राजा वहां पर थे सबने एक एक करके आगे बढ़ के परशुराम जी को प्रणाम किया और अपना अपना नाम बताया। परशुराम जी जिस भी राजा की तरफ बड़ी सहजता से भी देख लेते थे, उसी राजा को देखकर लगता था कि अब उसका दिन पूरे हो चुके हैं। फिर श्री जनक जी आगे बढ़े, उन्होंने आगे बढ़कर सिर झुकाकर परशुराम जी को प्रणाम किया। फिर उन्होंने सीता जी को बुलाया और सीता जी को बुलाकर उन्होंने परशुराम जी को उनसे प्रणाम करवाया। फिर सीता जी ने परशुराम जी को प्रणाम किया, परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर सीता जी की सखियां उन्हें वहां से उन्हें ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आगे बढ़े, विश्वामित्र जी आगे बढ़कर परशुराम जी से मिले। उन्होंने फिर श्री राम लक्ष्मण जी को बुलाया वहां पर, दोनों भाइयों को, और उन्हें बुलाकर परशुराम जी को प्रणाम करने के लिए कहा। उन्होंने प्रणाम किया दोनों भाइयों ने। परशुराम जी ने उन दोनों भाइयों की बड़ी अति सुंदर जोड़ी को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर परशुराम जी के जो नेत्र थे वो श्री राम के अपार सौंदर्य को देखकर, उनके रूप को देखकर उन्हीं पे टिक गई। अब क्या हुआ कि फिर जनक जी से परशुराम जी, जबकि सब कुछ जानते थे कि यहाँ क्या हो चुका है, फिर भी परशुराम जी ने जनक जी से पूछा कि ये इतने सारे राजाओं की सभा यहाँ पर क्यों है, यहाँ क्या हो रहा है। तो अब जनक जी ने बताया सब कुछ स्वयंवर के बारे में। फिर उनसे बातें करते करते परशुराम जी की जो निगाह है वो पड़ी वहाँ पर, जो पृथ्वी पर शिवधनुष टूटे हुए उसके टुकड़े पड़े थे शिवधनुष के, उस पर पड़ी। अब परशुराम जी ने जनक जी से पूछा शिवधनुष के बारे में। अब परशुराम जी थोड़ा क्रोध के साथ में जनक जी से बोले कि रे मूर्ख जनक, ये शिवधनुष किसने तोड़ा है, अब मुझे जल्दी बता, और अगर तूने मुझे ये नहीं बताया तो जहां तक तेरा राज्य है उतनी पूरी पृथ्वी को मैं उलट दूंगा। अब जनक जी डर गए। अब जनक जी इससे पहले कुछ आंसर करते, डर की वजह से आंसर नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली, अब कुछ आंसर करते उससे पहले वहां पर अब श्री राम शांत खड़े हैं बिल्कुल, और वो देख रहे हैं कि जनक जी भी डरे हुए हैं और जो सीता जी और उनकी जो मदर है वो भी डरी हुई, जितने भी जनकपुर के जितने वासी हैं सबके चेहरे पर डर है। और लेकिन जो राजा, जो कुटिल राजा वहां थे, जो कि इस बात से खुश नहीं थे, इस विवाह से, जो स्वयंवर से, वो मन मन में बड़ा प्रसन्न हो रहे थे ये देख कर कि अब यहाँ पर कुछ होगा ऐसा। तो फिर क्या हुआ कि जो भगवान श्री राम है, जब उन्होंने सबकी तरफ देखा, अब उनके मन में ना तो कोई विषाद था, ना ही उनके डर में कोई भय, उनके मन में कोई डर था श्री राम के मन में। उन्होंने परशुराम जी की तरफ देखकर श्री राम ने कहा, हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे नाथ, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होगा, आपकी क्या आज्ञा, आप मुझसे कहें। तो परशुराम जी ने अब श्री राम की तरफ देखकर बोला कि यदि कोई दास है
तो अगर कोई सेवक है, दास है, तो सेवा का कार्य करे। यदि कोई शत्रुता का कार्य करेगा तो उससे शत्रुता ही की जाएगी। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो स्वयं इस सारे ग्रुप में से, मतलब राजाओं के ग्रुप में से स्वयं अलग होकर बाहर आ जाए, सामने आ जाए मेरे, नहीं तो आज ये सभी राजा मारे जाएंगे। अब ये बात सुनकर लक्ष्मण जी शांत नहीं रह पाए। अब लक्ष्मण जी ने बड़ा मुस्कुराते हुए परशुराम जी से कहा कि हे गोसाई, हमने तो लड़कपन में पता नहीं ऐसी कितनी धनुइयां तोड़ दी हैं। धनुइयां मतलब बच्चों के खेलने जैसा कोई धनुष। हमने तो लड़कपन में पता नहीं ऐसी कितनी धनुइयां तोड़ दी हैं। आज तक तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर ऐसा क्या विशेष ममता है आपकी? अब जब परशुराम जी ने इस बात को सुना तो उनको और उनका क्रोध अब बढ़ गया थोड़ा सा और। अब उन्होंने फिर से उन्हें क्रोधित होते हुए श्री लक्ष्मण से कहा कि हे राजकुमार, तू काल के वश में इस तरह की बातें कर रहा है। तुझे ये नहीं पता कि ये शिव धनुष विश्व विख्यात है। अब जब उन्होंने लक्ष्मण जी ने इस बात को सुना तो लक्ष्मण जी ने फिर से मुस्कुराकर बोला कि ये शिव, हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे हैं। ये पुराना धनुष था, अब इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि? श्री रघुनाथ को तो नहीं पता था, उन्होंने तो इसे नया समझा। अब श्री रघुनाथ ने इसे हाथ में उठाया, जैसे उन्होंने छुआ ये धनुष अपने आप टूट गया। और इसमें श्री रामचंद्र का क्या दोष है? अब जब उन्होंने इस बात को बोला तो जो परशुराम जी हैं, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो फरसा है वो दिखाते हुए उसको ऐसे करके उसको पकड़कर दिखाते हुए श्री लक्ष्मण जी को बोला, रे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है अब तक? तू मुझे मेरा मुनि समझ रहा है? मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैंने कितनी ही बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया है और ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। मेरा ये फरसा इतना भयानक है कि इससे जो राजा हैं, राजाओं की जो स्त्रियां होती हैं, उनके गर्भपात हो जाते हैं इस फरसे के सिर्फ डर से। और तू मुझे काल के समान नहीं समझ रहा है, तुझे मुझसे कोई भय नहीं है। अब लक्ष्मण जी ने हंसकर बड़ी कोमल वाणी में परशुराम जी से कहा कि ओ मुनीश्वर, हाँ, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया जैसे कि कोई फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहे। और जो योद्धा होते हैं, जो शूरवीर होते हैं, युद्ध भूमि में अपना बल दिखाते हैं, अपना शौर्य दिखाते हैं, लेकिन जो कायर होते हैं वो तो सिर्फ डींगे ही मार सकते हैं। और फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आपको भृगुवंशी समझकर और आपका ये यज्ञोपवीत, यानी यज्ञोपवीत जनेऊ, जो उन्होंने जनेऊ पहना हुआ था परशुराम जी ने, उसको उन्होंने कहा कि आपका यज्ञोपवीत देखकर मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ, उसे सह रहा हूँ। हमारे वंश में देवताओं, ब्राह्मणों, भगवान के भक्तों और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि उन्हें मारने से पाप लगता है। फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको ये शस्त्र धारण करने की क्या आवश्यकता है? आपके तो वचन ही अनेकों वज्रों के समान हैं। और जब परशुराम जी ने इस बात को सुना तो परशुराम जी ने बड़ी गंभीर वाणी में विश्वामित्र जी से कहा, हे विश्वामित्र, ये बालक कितना कुबुद्धि, उद्दंडी और कुटिल है। इसे ये नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है, ये मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, ये मेरे प्रभाव के बारे में नहीं जानता। ये तो सूर्य वंश पर कलंक है। तुम इसे मेरे प्रभाव के बारे में बताकर इसे यहाँ शांत कर दो, चुप कर दो। अब जब परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से ये बात कही तो विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि देखिए, जो बालक होते हैं उनके उद्दंड को, उनकी चंचलता को तो साधु लोग क्षमा कर देते हैं। आप इसे बालक समझकर इसे क्षमा कर दें। फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके सुयश के बारे में तो आप पहले ही कितना कुछ वर्णन कर चुके हैं और उसके बारे में आपके अलावा और कौन अच्छे से वर्णन कर सकता है। हाँ, पर इतने पर भी अगर आपको संतोष ना हुआ हो तो आप और वर्णन कर दीजिए अपने सुयश के बारे में, अपने यश के बारे में। और आप अपने क्रोध को रोक कर उसे सहिए मत। आप तो धैर्यवान हैं, वीर हैं, आपको यूं अपशब्द बोलना कोई शोभा नहीं देता। फिर उन्होंने, लक्ष्मण जी ने जब इस तरह की बातें की तो अब परशुराम जी का क्रोध बढ़ रहा था लक्ष्मण जी की बातों से। परशुराम जी ने और क्रोध में फिर अब बोला कि इतना कड़वा बोलने वाला बालक ये सिर्फ मरने योग्य है। अगर आज मैं इसे मार दूं, अपने फरसे से इसको काट डालूं, इसे मार दूं, तो कोई यहाँ मुझे दोष ना दे बालक को मारने का। मैं इसे बहुत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये इस लायक नहीं जिसे बचाया जाए। फिर उन्होंने विश्वामित्र जी ने आगे बढ़कर फिर से उनको शांत करने की कोशिश की, परशुराम जी को। फिर लेकिन परशुराम जी को उन्होंने शांत किया, आप इसे क्षमा कर दीजिए बालक को, विश्वामित्र जी ने कहा। लेकिन परशुराम जी ने कहा कि नहीं, ये बालक गुरुद्रोही और अपराधी है, ये सिर्फ मारे जाने योग्य है।
फिर उन्होंने कहा विश्वामित्र जी से कि विश्वामित्र, मैं सिर्फ तुम्हारे प्रेम की वजह से इसे अभी तक छोड़ रहा था, लेकिन आज मैं इसे अपने फरसे से काटकर गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाऊंगा। जब लक्ष्मण जी ने इस बात को सुना तो लक्ष्मण जी फिर हंसकर बोल पड़े। उन्होंने कहा कि हाँ, आप देखिए मुनि, आप तो पहले ही अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, अब गुरु का ऋण सिर्फ बचा है, उसका आपके मन में बड़ा विचार रहता होगा, और अब तो इतना लंबा समय भी हो गया है, अब तक तो उस पर ब्याज भी बहुत हो गया होगा, तो आप क्यों ना किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, और फिर जितना भी होगा ऋण उतना मैं अपनी थैली खोलकर आपको दे दूंगा। जब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के इतने कड़वे वचन सुने तो उन्होंने अपना फरसा अपने हाथ में उठा लिया। अब वहां जितने भी लोग थे सब बिल्कुल हाय हाय कर उठे, और लेकिन जो लक्ष्मण जी हैं वो फिर भी शांत नहीं हुए। लक्ष्मण जी ने अब बोला, हे भृगु श्रेष्ठ, एक्चुअली परशुराम जी जो है ना ये भृगुवंशी हैं, तो इनको भृगु श्रेष्ठ कह के भी ऐसे इनको संबोधित किया जाता है। तो लक्ष्मण जी ने उनको बोला, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, पर मैं आपको ब्राह्मण समझकर अब तक छोड़ रहा हूं। आप कभी शायद किसी बलवान वीर से नहीं मिले हैं अब तक, और आप तो बस शायद अपने घर में ही बड़े हैं। जब उन्होंने इस बात को बोला तो अब श्री राम ने लक्ष्मण जी को इशारा करके रुकने के लिए कहा और उनको रोक दिया। अब परशुराम जी की जो क्रोध की अग्नि थी, जो लक्ष्मण जी की इतनी कड़वी बातों से, लक्ष्मण जी की बातों से जो अग्नि भड़क रही थी बहुत ज्यादा, अब श्री राम ने विनय पूर्वक उनसे बातें करते हुए, उनसे अपने बोलते हुए बड़े मधुर वाणी में उनसे कहा, जिसने उनकी उस अग्नि पर, क्रोध की अग्नि पर थोड़ा जल डालने का कार्य किया। अब उन्होंने बोला, श्री राम ने, रघुनाथ जी ने श्री परशुराम जी से कहा कि हे नाथ, आप इस बालक पर कृपा कीजिए। बालक का अपराध तो उसकी चंचलता समझकर गुरु, माता पिता सब उसे क्षमा कर देते हैं, रादर उससे आनंदित होते हैं इसके बच्चे की चंचलता से। तो और आप इसे छोटा बच्चा समझकर, अपना सेवक समझकर, जानकर इस पर कृपा कीजिए। अब श्री राम की ऐसी बातें सुनकर परशुराम जी थोड़ा सा शांत तो हुए, लेकिन इतने में लक्ष्मण जी ने फिर कुछ कह दिया। अब फिर से परशुराम जी का क्रोध बढ़ गया। अब जब उनका क्रोध बढ़ गया तो क्रोध में अब श्री राम से कहा, हे राम, तेरा जो ये भाई है ये महादुष्ट है, ये इतना सुंदर इसका शरीर है, उतनी कड़वी इसकी वाणी है, कितने कटु वचन है इसके, और ये दूध मुआ नहीं है, ये तो विषमुख है, और कितना टेढ़ा स्वभाव है इस बालक का कि ये तेरे जैसा शीलवान इसका भाई है ऐसा लगता मुझे बिल्कुल भी नहीं है। फिर लक्ष्मण जी ने हंसकर अब की बार परशुराम जी से कहा कि हे मुनि, क्रोध तो पाप का मूल होता है, और जब क्रोध होता है तो क्रोध के वश में आकर मनुष्य कोई ना कोई अनुचित कार्य कर बैठता है, और अब आप क्रोध त्याग दीजिए। और अब तक आप थक भी गए होंगे, क्योंकि बहुत देर से आप खड़े हैं, थक गए होंगे, तो आप क्यों ना आप बैठ जाइए। अगर आपको धनुष के टूटने से इतना ही क्रोध है, इतना ही कष्ट है, तो चलिए हम किसी एक्सपर्ट को, धनुष जोड़ने वाले एक्सपर्ट को बुला लेते हैं, किसी गुणवान व्यक्ति को बुला लेते हैं और उससे इसे जुड़वा देते हैं, पर आप अपना क्रोध शांत कीजिए। अब जब लक्ष्मण जी की ऐसी बातें जनक जी ने सुनी तो अब जनक जी थोड़ा डरे हुए तो पहले से ही थे, और उन्होंने डर के लक्ष्मण जी को मना किया, रोका उनको चुप किया, और लक्ष्मण जी से कहा, बस अब आप और अनुचित मत बोलिए, अब शांत हो जाइए, ऐसे करके उनको रोका। अब वहां जितने स्त्री पुरुष थे सब बड़ा थरथर कांप रहे थे, जितने जनकपुर वासी थे सब सोच रहे थे कि ये बड़ा जो राजकुमार है ये तो कितना शांत और शीलवान है, लेकिन जो छोटा है ये बड़ा खोटा है। फिर जो लक्ष्मण जी हैं उनकी ऐसी निर्भय वाणी सुनकर और इस तरह से निडरता से जो बातें कर रहे थे वो, और ऐसे कटु वचन बोल रहे थे परशुराम जी से, तो उससे क्या हो रहा था, परशुराम जी का शरीर तो क्रोध से जल रहा था, लेकिन उनका बल घटे जा रहा था उस क्रोध की वजह से। अब श्री राम पर एहसान जताते हुए परशुराम जी ने कहा कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे छोड़ रहा हूं, और ये मन का इतना मैला है, ऐसा लगता है जैसे कि इसका शरीर जितना सुंदर है मन का उतना ही मैला है, ऐसा लगता है जैसे कि सोने के कलश में कितना विष भरा हुआ है। फिर उन्होंने, लक्ष्मण जी ने जब ये सुना तो लक्ष्मण जी हंसे, और वो कुछ बोलते इससे पहले श्री राम ने उनकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा। लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत होकर अपने गुरु की तरफ चले गए। अब श्री राम ने हाथ जोड़कर बड़ा हम्बली परशुराम जी से कहा, हे नाथ, आप तो स्वभाव से सज्जन हैं और आप इस बालक की बातों पर ध्यान मत दीजिए।
इससे इसने तो आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, आपका दोषी तो मैं हूँ। आप मुझ पर चाहे कृपा करें, चाहे मुझे बंदी बना लें, चाहे मुझे मृत्यु दंड दे दें, मेरा वध कर दें, या फिर मुझ पर क्रोध करें, आप जो चाहे मेरे साथ करें, मैं आपका दास हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। और मुझे ये बताएं कि आपका क्रोध कैसे शांत होगा, मैं वो कार्य आपके लिए करूँगा। फिर परशुराम जी ने श्री रघुनाथ से कहा, श्री रामचंद्र से कहा, हे राम, क्रोध जाएगा कैसे? तेरा जो ये भाई है, तेरा जो छोटा भाई है लक्ष्मण, देख मेरी तरफ कैसे टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रहा है, निगाहों से देख रहा है अभी भी, और इसे मेरे फरसे से भी कोई डर नहीं लग रहा है, कोई भय नहीं है। और लेकिन आज कितना अजीब सी बात हो रही है कि मेरा ये फरसा इतना कुछ होने के बाद भी मेरे हाथ से चल नहीं रहा है। आज विधाता जैसे मेरे विपरीत हो गए, मेरा स्वभाव ही मेरे विपरीत हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि आज मेरे हृदय में ये कृपा कैसी, ये कृपा मुझे बहुत जला रही है, ये बड़ी असहनीय हो गई है मेरे लिए। फिर ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सिर झुकाकर फिर बोल दिया। अब क्या, उन्होंने परशुराम जी से कहा कि हे मुनि, आपकी जो कृपा रूपी वायु है ना, वो आपकी जैसी ही है। आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हो। और फिर उन्होंने बोला कि यदि क्रोध से आपका शरीर जल रहा है तो क्रोध होने पर इस शरीर की रक्षा तो विधाता ही कर पाएंगे। अब परशुराम जी ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने जनक जी को संबोधित करते हुए बोला, परशुराम जी ने, हे जनक, ये मूर्ख बालक यमपुरी जाना चाहता है, इसे मेरी आंखों से दूर ले जाओ, ये राजपुत्र छोटा है पर बहुत खोटा है। फिर वो राम जी की तरफ देखते हुए परशुराम जी बोले कि रे शठ, शठ होता है मूर्ख, मूर्ख के लिए शठ बोलते हैं, रे शठ, तू शिवजी का धनुष तोड़कर उल्टा मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। तेरा भाई तेरी ही सहमति से इतना कड़वा बोलता है, और या तो मेरे साथ युद्ध कर, या तो राम कहलाना बंद कर, या तो मेरे साथ युद्ध करो, नहीं तो आज मैं तुम दोनों भाइयों को यहाँ मार दूंगा। और ये कहकर परशुराम जी ने अपना फरसा अपने हाथ में उठा लिया। अब श्री राम ने अपना सिर झुकाए हुए थे जो परशुराम जी के सामने श्री राम। अब वो मनी मन हंसकर श्री राम ने मनी मन सोचा कि हे मुनि, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मैंने तो आपको कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, जो कुछ किया वो तो इस लक्ष्मण ने किया है, आप मुझ पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? फिर श्री राम साथ में ये भी सोचने लगे कि जो टेढ़े व्यक्ति होते हैं ना, उनसे सारा संसार डरता है, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। बेचारे जो सीधा व्यक्ति होता है, जो कुछ लोगों को कहना होता है उसी को कहते हैं। वैसे भी टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं ग्रासता। श्री राम ने बड़ी मधुर वाणी में श्री परशुराम जी से कहा, हे मुनीश्वर, आप क्रोध त्याग दीजिए, क्रोध छोड़ दीजिए। आपके हाथ में फरसा है और मेरा सिर आपके सामने है। आप जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए, जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए, आप वो कीजिए। मैं आपका दास हूँ, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? फिर उन्होंने कहा कि श्री राम ने कहा कि आपका वेश देखकर बालक ने कुछ बोल दिया, परंतु वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपने जो ये अपने जो अस्त्र धारण करे हुए हैं, उससे वो आपको पहचान नहीं पाया। उसने आपके बारे में सुना तो है, पर वो आपको देखकर आपको पहचान नहीं पाया है। और उसने तो अपने वंश के अनुसार बातें की हैं, क्योंकि यदि आप ब्राह्मण के रूप में आते, मुनि के रूप में आते, तो वो आपके चरण धूलि को अपने सर पर रखता। और इससे अनजाने में ऐसी भूल हो गई है, आप इसे क्षमा करें। ब्राह्मण को हृदय में तो कितनी क्षमा होती है, वो कितने क्षमाशील होते हैं, और हम आपके बराबरी कैसे कर सकते हैं? कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। फिर श्री राम ने परशुराम जी से ये भी कहा कि मेरा तो एकमात्र एक छोटा सा नाम है राम, और आपका तो परशु सहित नाम परशुराम, और कहाँ हमारा एक ही गुण है धनुष, और आपके तो 9 गुण हैं। तो और फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं श्री राम। अब ये सुनकर परशुराम जी ने थोड़ा क्रोध से मिक्स्ड हंसी हंसते हुए कहा कि तू भी अपने भाई की तरह से बहुत टेढ़ा है, सीधा तू भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि तू मुझे निरा ब्राह्मण समझ रहा है कि मैं कैसा विप्र हूं, ये तू नहीं जानता। मैंने कितने ही ऐसे रण यज्ञ कर दिए हैं जिसमें कि जो चतुरंगिणी सेनाएं हैं, जो बड़ी बड़ी सेनाएं होती है, चतुरंगिणी सेनाएं हैं, उन यज्ञों में संविधाओं के समान है। संविधा मतलब जो यज्ञ में लगाई जाने लकड़ियां होती हैं, उसके समान वो यज्ञों में उन संविधाओं के समान है। और कितने ही राजाओं को मैंने उस यज्ञ में बलि चढ़ा दिया है। तुझे मेरा प्रभाव नहीं पता, मानो तू घमंड में ऐसी बातें नहीं करता। तुझे धनुष तोड़ने का इतना घमंड है कि तेरा अहंकार ऐसा हो गया कि जैसे तूने संसार जीत लिया हो।
अब ये बात सुनकर श्री राम ने कहा, हे मुनि, थोड़ा विचार करके बोलिए, इतना क्रोध अच्छा नहीं है। आपका क्रोध बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा अपराध तो बहुत छोटा है। मेरी भूल तो बहुत छोटी है। ये धनुष मेरे छूते ही टूट गया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? हे भृगुवंशी, यदि सचमुच ब्राह्मण कहकर हम आपका निरादर कर रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, तो फिर ऐसा पूरे संसार में, पूरे जगत में कौन है जिसके सामने हम अपना शीश झुकाएंगे, अपना सिर झुकाएंगे? और यदि युद्ध में हमें कोई भी ललकारे या युद्ध में हमें काल भी ललकारे, तो हम उससे युद्ध करेंगे, उससे डरेंगे नहीं। वैसे भी जो योद्धा होता है वो युद्ध में अगर डर गया तो अपने कुल पे उसने कलंक लगा दिया, लेकिन जो रघुवंशी हैं वो तो काल से भी नहीं डरते। हे मुनि, जो किसी से भी नहीं डरता वो आपसे डरता है। श्री राम की बड़ी कोमल और बड़ी रहस्यपूर्ण जब बातें परशुराम जी ने सुनी, तो वो समझ गए कि ये जरूर भगवान विष्णु हैं। फिर परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, आप इस धनुष को लीजिए। अपना धनुष देकर वो उनसे कहने लगे, आप उस धनुष को लीजिए और इसे चलाइए, जिससे मेरा संदेह यानी मेरा डाउट पूरी तरह से खत्म हो जाए। फिर जैसे परशुराम जी श्री राम को धनुष देने लगे, तो धनुष अपने आप चल गया। ये देखकर परशुराम का जो शरीर था वो बड़ा पुलकित, रोमांचित हो गया, बड़ा प्रफुल्लित हो गया। फिर परशुराम जी श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के जंगल का नाश करने वाले, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौओं के रक्षक, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और फिर उन्होंने कहा, हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम को हराने वाले, आपकी जय हो। अब वो भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, परशुराम जी श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं और बोलने लगे, हे विनय, शील और कृपा जैसे गुणों के आगार, आपकी जय हो, उनके समुद्र आपकी जय हो। हे सेवकों के स्वामी, हे सेवकों की रक्षा करने वाले, उनको सुख देने वाले, आपकी जय हो। आपके शरीर में करोड़ों कामदेवों का वास है, उन करोड़ों कामदेवों की छवि को धारण करने वाले, आपकी जय हो। हे राम, अपने एक मुख से मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं? मैंने अनजाने में ही आपसे बहुत कुछ कह दिया, कड़वे वचन कह दिए। आप दोनों भाई मुझे उसके लिए क्षमा करें। फिर उन्होंने, परशुराम जी ने श्री रामचंद्र की खूब जय जयकार की, जय हो, जय हो, जय हो करते हुए परशुराम जी वहां से वन की ओर चले गए। और इधर क्या हुआ, जो जनकपुर में जितने भी लोग थे वो बड़े उल्लसित हो गए, सब में बड़ा हर्ष छा गया, सारे सब बहुत खुश हो गए। और जो राजा थे, जो कुटिल राजा थे, जो बड़ा क्रोध कर रहे थे श्री राम पर, वो सब चुपचाप वहां से भाग गए। और फिर देवताओं ने नगाड़े बजाए, श्री राम पर खूब पुष्प वर्षा की, उन पर खूब फूलों की बारिश की। फिर जनकपुर के सभी वासियों ने खूब हर्ष में भरकर फिर वहां खूब श्री राम और सीता जी की विवाह की तैयारियां खूब जोर शोर से शुरू हो गई, खूब जश्न मनाया जाने लगा। तो ये था श्री तुलसीदास जी के रामचरितमानस में वर्णित श्री परशुराम जी का प्रसंग। जय राधे।